चलिए देखते हैं मेंडल के पहला जो नियम है प्रभाविता का नियम। इस नियम में क्या है, किसी प्रजाति के दो विप्रायस लक्षण यानी विपरीत लक्षण। अब दो विपरीत लक्षण क्या है, देखिए ये बड़ा टी और ये बड़ा टी, ये मटर का एक बीज है, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये मटर का एक दूसरा बीज है। ये दोनों देखिए क्या है, ये शुद्ध लंबा है और ये क्या शुद्ध बौना है। तो दो विपरीत, विप्रायस का मतलब हो गया दो विपरीत लक्षण, और दो विपरीत लक्षण का उपयोग करके संकरण करवाया। ये दोनों के बीच जो है वो संकरण कराया गया। अब जरा देखिए कि इसे शुद्ध लंबा होने के लिए इसके अंदर जो कारक है वो बड़ा टी और बड़ा टी होना चाहिए, और वो भी युग्मक के फॉर्म में होगा, तभी ये अपने लक्षण को व्यक्त करेगा। अब यह भी क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी शुद्ध बौना होने के लिए। अब इन दोनों के बीच संकरण होगा, तो यहां से जो युग्मक आएगा वो टी, और यहां से ये बड़ा टी। अब ये दोनों आपस में मिलेगा तो इस बीज के अंदर जो है वो इस प्रकार से होगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है इस नियम में, कहता है संकरण करवाया गया तो जनक क्या है, जनक के दो विपरीत लक्षण। तो जनक का दो विपरीत लक्षण क्या हो गया, ये शुद्ध लंबा हो गया और ये शुद्ध बौना हो गया। ये क्या है, जनक है। ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है, शुद्ध बौना है। तो ये दो लक्षण में से क्या होता है, एक लक्षण दिखाई देता है, एक लक्षण दिखाई देता है, इसे ही जो है वो प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब मेंडल ने देखा कि ये दोनों के बीच संकरण कराया गया। अब इससे पहले मेंडल महोदय ने चेक कर लिए थे कि अगर ये शुद्ध जो लंबा है, ये 7 प्रकार के बीज का उन्होंने चुनाव किया था, और उन्हीं चुनावों के बीच, उन्हीं बीजों के बीच उन्होंने संकरण करवाए। तो इसमें जो कारक है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और इसमें है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो उन्होंने कल्पना की कि यहां से जो भी युग्मक आया होगा वो कैपिटल टी आया, यहां से जो भी आया होगा वो क्या आया होगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों के बीच यहां से ये आया और यहां से ये आया, तो इसके अंदर तो दोनों होगा, तब इसके अंदर जो लक्षण होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। जब दोनों प्रकार की चीजें हैं इसके अंदर मौजूद, तो ऐसा लेकिन होता नहीं है। उन्होंने देखा कि ऐसा होता नहीं है, उसमें से कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है, और जो एक लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस आधार पे इसे कहा प्रभाविता का नियम इसे कहा गया। अब यहां पर जो है ये जनक हुआ, तो इसे कहा गया प्रथम पीढ़ी, क्या कहा गया, F1। और इसके सभी पौधे क्या हुए, सभी पौधे लंबे। अब जब सभी पौधे लंबे हैं, अब जरा ध्यान दीजिए, अब सभी पौधे लंबे हैं तो क्या इसके अंदर बौने का जीन नहीं है, बौने का जीन यानी बौने का कारक नहीं है, बौने का कारक है, लेकिन ये जो कारक है, ये वाला जो टी है वो इस पर क्या है, प्रभावी है। ये दोनों में से ये अपने लक्षण को व्यक्त कर रहा है। अब मेंडल महोदय ने देखा, इसी को कहा उन्होंने क्या चीज, प्रभाविता का नियम। मेंडल महोदय ने देखा कि तो ये प्रथम पीढ़ी में जो बीज है वो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके अंदर दोनों कारक है। तो क्या यह अगला पीढ़ी में जाके अलग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या क्या इसका कंडीशन रहेगा, उसी आधार पर उन्होंने पृथक्करण का नियम का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने क्या किया, इस बीज को, प्रथम पीढ़ी के बीज को उन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। इन दोनों के बीच क्या हुआ, पर परागण, क्या हुआ, पर परागण की प्रक्रिया करवाई गई थी। तो अब इसके बीच जब संकरण की प्रक्रिया होगी प्रथम पीढ़ी के बीजों के बीच, तो क्या होगा वो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के पार्ट है वो अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखते हैं।